आज जायज़ा लेते हैं एक गाने का जो आजकल गाया जा रहा है हर जगह। पाकिस्तानी जो कुछ यूट्यूबर्स हैं, मौलवी हजरात हैं, वो लोग एक चीज़ आजकल मैं देखता हूँ बहुत रिपीटेटिवली, ख़ासकर भावलपुर यूनिवर्सिटी के वाक़े के बाद से, ये है कि भाई कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियाँ जो हैं, मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में तबाही मची हुई है। हर लड़की तकरीबन फारिग है जनाब, करेक्टरलेस हो चुकी, नशे कर रही है हर लड़की। अब या तो पता नहीं वो किस यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हम किसी गलत चले जाते हैं। मैं अभी पिछले साल ही 1-1.5 साल हुआ होगा अपनी यूनिवर्सिटी में गया और इत्तेफाक से उसी लेक्चर हॉल में बैठा जिसमें हमारी क्लास होती थी। आज की जो लड़की थी वो, जब हम पढ़ रहे थे 20 साल पहले, तो उस वक्त की लड़की से ज़्यादा कंजर्वेटिव नज़र आई मुझे। और अभी कुछ ही दिन पहले हमारी कुछ फैमिली फ़ोटोज़ ये वो निकली, तो हमारी रिश्तेदार ख़वातीन जो कि 80s की, यानी कि मेरे बहुत छोटा था मैं तो, या मेरे बहन भाइयों की कुछ तस्वीरें ख़ानदान की कुछ ख़वातीन के साथ निकली जो इस वक्त नकाब तक करती हैं, 60+ हो चुकी हैं। उनकी उस वक्त की तस्वीरें अगर तुम देख लें, जो कि उस वक्त वो यंग थी बिल्कुल, तो आप बोलोगे यार कि पता नहीं इससे ज़्यादा मॉडी कोई नहीं होगा। और आप 80s की तस्वीरें वैसे ही निकाल के देख लीजिएगा, 70s की, ज़िया दौर से पहले की भी खासकर आप देखिए कि क्या है। खैर, इस वक्त कहने का ये मकसद है कि भाई ये एक आर्गूमेंट पेश किया जा रहा है कि भाई यूनिवर्सिटियों में तबाही मच रही है, तो बच्चियों को यूनिवर्सिटियों कॉलेजों से बचाओ, कहने का उनका मकसद ये। अच्छा, उसके दो एंगल्स तो चलें, कुछ थोड़े बहुत समझ आ जाते हैं कि भाई को एजुकेशन में ना पढ़ाओ, कुछ ये कहते हैं। कुछ लोग पढ़ाई के खिलाफ नहीं, लेकिन को एजुकेशन के खिलाफ है, समझ आती है। कुछ लोग कहते हैं कि यार हॉस्टल में ना रखो, ये भी मेक सेंस कि यार ना लड़कों को रखो ना लड़कियों को रखो, हॉस्टल में थोड़ा माहौल ख़राब होता है, ये हो जाता है वो हो जाता है, किसी हद तक समझ आती है। लेकिन ओवरऑल उन लड़कियों का क्या हाल है आम लड़कियों के मुकाबले में, तो इसका एक क्विकली तकाबुली जायज़ा ले लेते हैं। तो अच्छा, ये जायज़ा मैं ऐसे ले रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें 10 करोड़ ऐसी लड़कियाँ जो कि अनपढ़ हैं पाकिस्तान में और 1 करोड़ पढ़ी लिखी हैं, फ़र्ज़ कर लें। तो 1:10 की परसेंटेज पे हमने देखना है अब चीज़ों को। अब मैं आपको क्विकली लिस्ट से गुजारता हूँ, अब आप खुद ही बता दीजिएगा इन बातों का जवाब क्या है। नंबर 1, जो औरतें लड़कियाँ वगैरह भीख मांग रही हैं, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की होती हैं या नहीं होती? पहला सवाल, इसका जवाब दे। नंबर 2, जो बर्दा फरोशी में मुलव्विस हैं, यानी कि बच्चे चोरी करना, बच्चे अगवा करना, फलाना करना, ढिमाका करना, उसमें कौन इन्वॉल्व है? इसका आप जवाब दे दें। नंबर 3, जिस्म फरोशी के से जो मुंसलिक औरतें, किसी भी रीज़न से, मैं अभी डिटेल में नहीं जाता, उनमें परसेंटेज वाइज देख लीजिएगा। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ी भी कितनी है और उसकी पढ़ी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ना पढ़ के तो वो शरीफ हुई होंगी ना, तो उसका देख लें आप, खुद ही एवरेज निकाल लीजिएगा। नंबर 4, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनके बच्चों का मुकाबला उनसे करें जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ी हैं, उनके बच्चों से। दोनों का मुकाबला करके देख लेंगे कौन बच्चे किसी भी लिहाज से मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर हैं, जिनमें जराइम कम पाए जाते हैं। आप जेल में जाएं और लिस्ट निकाल लें मर्दों की, और फिर देख लीजिएगा कितने ऐसी माएँ हैं जिनके वो बच्चे हैं जो कि यूनिवर्सिटियों से पढ़ी हुई हैं। छठी पे, दीन का फ़हम कितनों में आ रहा है, यानी कि कॉलेज यूनिवर्सिटियों की लड़कियों में दीन का फ़हम ज़्यादा है या आम आवाम में? अब दीन से ही, अब एक तो दीन से रिलेटेड नहीं चले, दीन से रिलेटेड ये कर लें कि हज उम्रे पे जाने वालों का आप डाटा ले लें, यूनिवर्सिटी कॉलेज की पढ़ी हुई लड़की ज़्यादा जाएगी या दूसरी? नेक्स्ट है ये जो पीर फ़कीर का चक्कर है। अब इसमें मुझे वाक़या याद आ रहा है कि एक पीर साहब के पास मैं एक दफ़ा पहुँच गया, मुझे किसी ने भेजा था। अब जिस खातून ने भेजा, खैर वो तो यूनिवर्सिटी कॉलेज की थी, कि वो फ़लाने के पास चला, वो मुल्क से बाहर थी, मैं पाकिस्तान में था। मैंने कहा अच्छा भाई चला जाता हूँ यार, अब मैं वहाँ चला गया। अब वो हमारी वेटिंग बहुत लंबी थी, जहालत के ठिकानों पे पाकिस्तान में वेटिंग इतनी है किसी डॉक्टर के पास नहीं हो। 3-4 घंटे बाद एक्सपेक्टेड था मेरा नंबर आएगा, मैं एक दोस्त के घर चला गया, दोस्त ने कहा यार अच्छा मैं भी चलता हूँ, वो भी चल पड़े। अब हम बैठे में, जब हम पहुँचे अभी भी हमारी बारी में घंटा था, हम कहाँ जाते, हम बैठ गए, तो पीछे से ख़वातीन की आवाज़ें आ रही थी, वो जो मसले बता रही थी, मतलब ये जो ड्रामों में दिखा रहे हैं ये भी कुछ नहीं है, और वो आवाज़ से, अंदाज से सबसे पता चल रहा था कि यार बहुत पढ़ी लिखी ख़वातीन है। ठीक है, तो किन ख़वातीन में ये पीरों मुरीदों और ये इन 2 नंबरों और 4 नंबरों में पढ़ने का ज़्यादा चक्कर होता है, ये आप खुद ही एवरेज निकाल लीजिएगा। 8वीं, ये दहशतगर्द जितने होते हैं, मंशियात फरोश होते हैं, जितना 2 नंबर काम ले लो, इनकी माएँ चेक कर लो ये कौन है। ठीक है, ये उन्हीं की पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई? ठीक है। नंबर 9, पर्सनल हाइजीन, किन ख़वातीन की ज़्यादा अच्छी, जो अपने आप को साफ़ सुथरा रखती हैं, प्रेजेंटेबल रखती हैं, तमीज़ से बात करती हैं, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज की ज़्यादा होंगी या बगैर जाने वाली ज़्यादा होंगी?
क्योंकि भाई वो तो जो नहीं जा रही उनकी तो बहुत अच्छी तरबियत हो रही होगी ना, मतलब सारा दिन घर में तरबियत, तो देख लें आप कौन अच्छा है। अब उसमें 2-3 सवाल और पैदा होते हैं कि यार ठीक है, अगर सभी देख रहे हैं यार यूनिवर्सिटियों में ये हो रहा है, कॉलेजों में ये हो रहा है, इतना बुरा माहौल है, हर लड़की बर्बाद है, तो फिर अब ये सवालात पे खड़े होते हैं कि उसका जवाब दें कि पढ़े लिखे लड़के लड़कियां जो कि उधर से निकले अजाब से और कितना उनके साथ बुरा हुआ, लड़कियों का बहुत ही बुरा हो गया, नशों में पड़ गई, इज्जतें लुट गई, सब बर्बाद हो गया, ऐसी लड़कियां अपने बच्चियों को आज यूनिवर्सिटी क्यों भेज रही हैं? एक सवाल पैदा हो रहा है, क्या वो सब बेगैरत हो गए? अच्छा लड़कियां तो चलो भेज रही हैं, वो तो पागल हो गई, बेगैरत हो, मर्द क्यों भेज रहा है? मर्द अपनी बच्ची को क्यों भेज रहा है? उससे आगे आओ, मर्द जो यूनिवर्सिटी से निकला होगा, चाहे वो गांव देहात का, उसकी प्रेफरेंस होगी भाई मुझे पढ़ी लिखी लड़की से शादी करनी है। अबे पढ़ी लिखी लड़की तो बर्बाद हो चुकी, सब कुछ लुटा चुकी, तो तुम उससे क्यों शादी हो? तुम भी बेगैरत हो गए, क्या हो गया? तो इस सवाल का कोई जवाब। आगे आ जाओ, जो प्रोफेसर वहाँ पढ़ाते हैं वो अपने बच्चों को क्यों चाहते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो जाए? वो भी बेगैरत होगा, सब बेगैरत होगा, सब फारिग होगा। बस एक ये यूट्यूबर जो है ना, 2 नंबर यूट्यूबर, इनको ज़्यादा पता है यूनिवर्सिटियों में क्या हो रहा है और फलाने में क्या हो रहा है। यार ये पाकिस्तान है, यहाँ मस्जिदों में क्या हो रहा है मैं अब मुँह खोलूँ क्या कि मस्जिदों में क्या हो रहा है? ठीक है। अच्छा, और फिर अगर ये प्रूव हो जाए कि यार यूनिवर्सिटियों में तो कम बदतमीजी हो रही है, खेतों में ज़्यादा हो रही है, तो फिर क्या खेत बंद कर दोगे? खेतों को आग लगा दोगे, मेरा ख्याल है। अब क्या है, 2-3 चीज़ें मैं बड़ी क्विकली इसको रैप अप करते हुए बताता हूँ कि मसला क्या है। मसला एक ये होता है कि जहाँ पे किसी चीज़ का मजमा इकट्ठा हो जाए वो चीज़ वहाँ नुमाया हो जाती है। क्या मतलब ये कि मैं अगर आपसे बोलूँ हम जिन्स परस्ती लड़कों में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में कहाँ पाई जाएगी, तो अगर कोई सच बोलने पे आएगा वो बोलेगा मदरसों में, तो फिर मदरसे बंद कर दो, मेरा ख्याल है, मतलब मस्जिदें बंद कर दो, मदरसे सब बंद कर दो। फिर मेरा ऐसा नहीं होता। बात ये कि वहाँ पे कलेक्शन ऑफ बॉयज़ हो रहा है, तो एक चीज़ वहाँ थोड़ी नुमाया हो जाएगी। आपके माशरे में क्या हो रहा है बाहर निकल के देखो, जो लड़कियाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं जा रही वो आप क्या समझ रहे हो, बहुत वो हैं, बहुत पारसा हैं। मैं सब पे जाहिर है पाकिस्तान में खैर गालिब है, मुनासिब है सारा कुछ, ये मैं सब पे इल्ज़ाम नहीं ठोक रहा कि जनरलाइज़ कर दो, लेकिन जिस तरह गरीबों को, अनपढ़ों को, जाहिलों को, सबको इनको जनरलाइज़ नहीं किया जा सकता, इस तरह यूनिवर्सिटी की लड़कियों को भी जनरलाइज़ नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि आपको ना वो चीज़, एक चीज़ कोई दिखनी शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर बाइक के एक्सीडेंट हर तरफ हो रहे हैं, आप रोज़ देख रहे होंगे कि यार बाइक के एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन आप किसी सरकारी हॉस्पिटल के ऑर्थो वार्ड में चले जाओ, आपको खौफ आ जाएगा, आप 2 घंटे वहाँ खड़े हो जाओ, हर 3 मिनट में एक बाइक से टूटा हुआ लड़का आएगा, उसकी टांगें अलग होंगी, दोस्त साथ ला रहे होंगे, हाथ इधर होंगे, ठीक है, आपको लगेगा यार कितनी खतरनाक है ये बाइक चलाना। भाई बाइक तो चलानी नहीं है, जबकि शायद हकीकत ये ना हो। हकीकत ये हो कि यार बाइक जो लोग चला रहे हैं, केयरलेसली चला रहे हैं, या ऐसे शहर में चला रहे हैं जहाँ केयरलेस हिसाब किताब है, जल्दी में चला रहे हैं, बारिश में चला रहे हैं, तो वो चीज़ें आप रूल आउट करोगे। जो यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ नशों में, इसमें बुराइयों में पढ़ती हैं कुछ, उनमें से कुछ जो है उनके अगर आप प्रॉब्लम्स देखोगे तो प्रॉब्लम घर पे जाएंगे कि वो घर से फ़रार हैं, वो एक्चुअली पढ़ने ही नहीं आई हुई, वो फ़रार चाह रही हैं, वो पढ़ने में अच्छी नहीं है, वो सिर्फ रिश्तों की ताड़ में आई हुई हैं, या उनके अब्बा के कुछ मसाइल हैं, पेरेंट्स के कुछ मसाइल हैं, वो जंजालपुरा से जान छुड़ा के आई हुई हैं, उनके साथ कुछ माजी में कुछ ऐसे वाक़यात, हालात और हादसात हुए हैं जिसकी वजह से वो कुछ इस तरह की हो गई हैं। उनके करीब चरसी मवाली उन्होंने बचपन से देखे तो वो नशों में पड़ गई, स्टेटस सिंबल की वजह से पड़ गई, इन्फ्लुएंस में आ गई। मतलब मुख्तलिफ बातें हो सकती हैं, लेकिन जनरलाइज आप नहीं कर सकते। अब मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, अब हमने भी मतलब बड़े घाटों का पानी पिया है, धोबी घाट से लेके बस फांसी घाट का रह गया, अल्लाह बचाए, तोबा, लेकिन बड़े घाटों का पानी पी के ये बता रहा हूँ कि पढ़ी लिखी लड़की, यूनिवर्सिटी की लड़की को फंसा के उसको 3rd डिग्री पे ले जाना बहुत मुश्किल काम है बनिस्बत एक अनपढ़ लड़की के। ये मतलब बड़ी डीप तहकीकात के बाद बता रहा हूँ। हाँ, आप यूनिवर्सिटी में जाओगे, आपको कपल्स बैठे नजर आओगे, ये ऐसे ही है कि आप किसी पार्क में चले जाओ कराची के, अब तो टूट गया इसलिए नाम ले लेता हूँ, अलादीन पार्क से, आप कायदे आजम के मज़ार पे जाओ, तवाइफों का अड्डा है, अल्लाह माफ़ करे कहते हुए मुझे शर्म आ रही है कि कहाँ कायद यार और कहाँ ये, मतलब तवाइफों के अड्डे की तरफ जाना है तो कोई इतना बड़ा अड्डा नहीं होगा जितना मज़ार कायद, अल्लाह माफ़ करे, होगा। तो कहने का मकसद है, आप जब एक इन्वायरमेंट में जाते हो आपको एक चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आनी शुरू हो जाती है। इसमें मैं बरी ज़िम्मा किसी को भी नहीं कर रहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को नहीं देखना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ में आइस चल रही है या शराबें आ रही होंगी या चरसे आ रही होंगी, तो ठीक है ये भी चल रहा होगा, लेकिन आप इसको सब पे जाके थोप दो, ये गलत है। तो इस माइंडसेट से आप जो लोग सुन के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो उनके लिए मैंने खास कर ये बनाई कि ऐसा नहीं है कि आप इसको बिल्कुल ही जनरलाइज कर लो। अल्लाह।